अक्षरा के घर वाले जब अक्षरा के ससुराल से आते हैं तो उनको काफ़ी चिंता होती है, क्योंकि नैतिक अपना बिजनेस छोड़ के नौकरी करना चाहता है और ये बात उसने किसी को भी घर में नहीं बताई थी। उसके बाद अक्षरा के जो बाबूजी होते हैं वो कहते हैं कि हमें अपनी बेटी अक्षरा की चिंता हो रही है कि आखिर क्या फैसला होगा दामाद जी का और वो क्या करना चाहते हैं आगे। तभी शौर्य कहता है कि इसमें कोई गलत बात नहीं है बाबूजी, क्योंकि जो भी नैतिक जी कर रहे हैं सोच समझ से कर रहे होंगे। और आजकल तो मल्टीनेशनल कंपनियों में अच्छी सैलरी मिल जाती है, जो कि बिजनेस से भी ज़्यादा होता है। लेकिन फिर भी विशंबर और आश्रय को अक्षरा की चिंता होती है कि आखिर नैतिक क्या फैसला लेगा। तभी वहाँ पे अक्षर और वर्षा आ जाते हैं ये पता लगाने के लिए कि उनके घर वालों को पता है कि अक्षरा ही नैतिक को कॉल कर रही थी। लेकिन जब उनको लगता है कि वहाँ सब कुछ ठीक है तो अक्षरा काफ़ी खुश हो जाती है ये जानकर कि उसके कॉल का किसी को कुछ भी पता नहीं चला। तभी गोपी दादी देखती है कि अब धन्या जो है वो काफ़ी परेशान है। उसके बाद धन्या कुछ चीज़ सोचती रहती है और वो ये सोचती है कि आखिर क्या होगा उसका जो शादी का फैसला है। तभी वहाँ पे राशि आती है और उससे बात करने की कोशिश करती है और देखती है कि धन्या रो रही है। तभी भोला आता है और वो ये कहता है कि धन्या इसलिए नहीं रो रही है कि उसको मिर्ची लगी है, वो कोई और बात से रो रही है और वो हुक्म से बात करना चाहता है। उसके बाद सभी घर वाले इकट्ठा होते हैं और भोला और धन्या से बात करने के लिए कहते हैं। भोला सभी घर वालों को बोलता है कि वह धन्या से शादी करने के लिए तैयार है, लेकिन धन्या उस टाइम मना कर देती है, जबकि सभी घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं। धन्या ये कह के मना कर देती है कि हम नहीं चाहते हैं कि भोला जी हम पे तरस खा के या दया दिखा के हमसे शादी के लिए हाँ करें, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। फिर भोला कहता है कि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हम तुम्हारी मन की बात समझते थे शुरू से, लेकिन हम इसलिए नहीं बोल पाए कि हम बड़ी माँ से डरते थे और उनकी इज्जत करते हैं। वहीं दूसरी तरफ नैतिक जो होता है वो काफ़ी गुस्से में अपने कमरे में आता है और गायत्री उसके पीछे पीछे आती है और गायत्री उससे बोलती है कि उसने जो भी किया उसे नहीं करना चाहिए था। वह बात अधूरी छोड़ के अपने कमरे में आया, जबकि दद्दा जी को ये चीज़ बहुत बुरी लगी है और उसको अपनी नौकरी की बात पहले ही घर वालों को बता देनी चाहिए थी, जिससे कि घर वालों को इतना बुरा नहीं लगता। लड़की वाले भी क्या सोच रहे होंगे जो कि पूजा में आए थे। लेकिन नैतिक कहता है कि अगर मैं आप लोगों की बात मानूँ तो मैं आज्ञाकारी बेटा, अगर मैं ना मानूँ तो फिर मैं क्या करूँ, मैं अपनी इच्छा का कुछ भी नहीं कर सकता हूँ, मुझे बिजनेस में नहीं आना है, मुझे नौकरी ही करनी है। और नैतिक ये बोल के वहाँ से गुस्से में चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ जब सभी घर वाले काफ़ी खुश हो जाते हैं भोला और धन्या की शादी और रिश्ते को लेके, तो धन्या भी काफ़ी खुश हो जाती है, क्योंकि भोला कहता है कि वह उससे इसलिए नहीं कर रहा है कि वो उस पर दया कर रहा है, वो उससे सच्ची में शादी करना चाहता है। उसके बाद अक्षर और बाकी घर वाले खुश हो जाते हैं। नैतिक गुस्से में घर से बाहर निकलता है और सोचने लग जाता है। तभी उसका अक्षरा का ख्याल आता है कि उसे अक्षरा से बात करनी चाहिए। वह अक्षरा को कॉल करता है और मिलने के लिए बुलाता है, लेकिन पहले तो अक्षरा मना कर देती है। जिसके बाद अक्षरा कहती है कि वह उससे मिलने के लिए आ रही है, लेकिन नैतिक इतने गुस्से में होता है कि वहाँ पे एक पुलिस वाला आता है जिससे वो बहस करता है और पुलिस वाला जो होता है उसका लाइसेंस लेके चला जाता है। वहीं अक्षरा नैतिक से मिलने के लिए जाती है घर से ये बोल के कि उसे गोलगप्पे खाने जाना है, लेकिन दादी समझ जाती है और फिर दादी उनके साथ जाती है। रास्ते में अक्षरा और वर्षा काफ़ी परेशान होते हैं कि आखिर वो नैतिक से मिलने कैसे जाएगी जब साथ में भोला और दादी है। दादी गाड़ी से उतरती है और उन दोनों से बात करती है और कहती है कि उन्हें पता है कि वह नैतिक से मिलने के लिए जा रही है, क्योंकि अक्षरा कहती है कि नैतिक जी काफ़ी परेशान थे जब उन्होंने फ़ोन किया था। फिर दादी सारी चीज़ें बता देती है कि नैतिक जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है और नई कंपनी में जाना चाहता है अपना बिजनेस छोड़ के।